तो ये बिगनर का एपिसोड 1 है एंड मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एटलीस्ट इस सीरीज को देख के आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, और अगर अच्छे से आप फॉलो करोगे तो मैं सच में विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करोगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखोगे, जिससे आप और अच्छे स्पीडली प्रोग्रेस कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें मुझे कोई पहले से ही बता देता ना, और मैं पहले सीखना चाहता, तो ट्रस्ट मी और अच्छे से प्रोग्रेस कर पाता मैं। ये 1-1.5 साल ट्रेन करने के बाद ये सारी चीज़ों को फोकस किया मैंने, एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ कि मैं 1-1.5 साल ट्रेन फालतू में किया एंड फिर सीखना शुरू किया। तो बेसिकली मैं 4 एपिसोड रखा हूँ। ये एपिसोड है 1-3 मंथ के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसेंटली आपने जिम ज्वाइन किया है तो फर्स्ट ये चीज़ें हैं ध्यान रखना कि वर्कआउट वो सारी चीज़ें करनी है आपको, जैसे कि कुछ ना कुछ आपको हर रोज सीखना है। आपको वो सारी चीज़ें ध्यान नहीं देना है कि कितना वजन उठाना है, क्या करना है। जस्ट फोकस ऑन योर फॉर्म को कैसे ठीक करें, फॉर्म को कैसे अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म करें, हर एक चीज़ को सीखना पड़ेगा आपको। और ये स्पीडली नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हाँ, तो फर्स्ट कहाँ था मैं कि वर्कआउट को कैसे सीखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है वर्कआउट का कि लर्न करो, हर रोज जाके एटलीस्ट एक वर्कआउट सही से परफॉर्म करो। मैं बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बट ये इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। एंड लर्न मतलब हर एक वर्कआउट फॉर्म आपको सब नहीं सीखना है, एटलीस्ट जाओ एक वर्कआउट अपना यूट्यूब में देख के, इधर उधर से देख के फॉर्म में अच्छे से प्रोग्रेस करो। सेकंड, वर्कआउट का ही सेकंड ये है कि हर रोज एक मसल्स पार्ट को ही पहले ट्रेन करो। जब तुम रिसेंटली अभी ज्वाइन की हो जिम, एटलीस्ट 3 महीने के लिए, और 3 महीने के बाद का वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो एटलीस्ट एक ई मसल्स हर रोज ट्रेन करना, और ओवर ट्रेन मत करो, उतना ज़्यादा मत करो। हर एक दिन हर एक मसल्स का एटलीस्ट 5 से 6 वेरिएंट शुरू में काफ़ी होता है, क्योंकि शुरू में आपको मसल्स में हाइपोट्रोफी जनरेट करना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ ना? आपके पास स्किनी फैट है या फिर फैट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा फैट है, एब्स को ट्रेन करना ही चाहिए, क्योंकि अभी से ही ट्रेन करो ना, शुरू करो। क्योंकि मेरे को क्या लगता था, मैं अपने एग्जांपल के बेस पे बताता हूँ। मेरे को ये लगता था ना कि एब्स मसल्स बनेगा एंड फिर जो पेट है उसको दबा के रखेगा, ये लगता था। बट नहीं, एब्स मसल्स वो अंदर होता है, ये स्किन ऊपर होता है, तो वो फैट है, वो फैट लॉस के टाइम ही जाएगा। तो हाँ, अभी उतना फोकस मत करो, जस्ट वर्कआउट सीखो। वर्कआउट सीखने पे ध्यान दो भाई, क्योंकि जब तुम सीखना शुरू करोगे तभी सारी चीज़ों को जल्दी तुम ले पाओगे। इट मीन्स तुम अच्छे से सीख गए ना, तो फिर जल्दी से प्रोग्रेस कर पाओगे। तो सीखने पे ध्यान दो। ये वर्कआउट जिम जाके आप 1 साल 2 साल पक्का वेस्ट करने वाले हो। बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं सीखने पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, पता है ये बेसिक चीज़ है, बट डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड एज ए बिगनर मुझे पता है कि डाइट थोड़ा मुश्किल कर देता है, बट आप डाइट पे अच्छे से फोकस करना शुरू करो। जैसे कि रिसेंटली आपने जिम ज्वाइन किया, तो आई नो तुम बहुत अच्छे तरीके से अपने हैबिट्स को ठीक नहीं कर सकते। आप बाहर का खाना खाओगे, तेल वगैरह वाला चीज़ें खाओगे, एंड ये सारी चीज़ों को ध्यान में साइड में रखो ब्रो, क्योंकि जितना चीज़ें आप देखते जाओगे ना, उतना आप कंफ्यूजन इंक्रीज करते जाओ। तो हाँ, जस्ट रिलैक्स एंड छोटी चीज़ों को ध्यान में ऐसा रखना शुरू करो। धीरे प्रोग्रेस को इंक्रीज करेंगे हम। तो डाइट में एटलीस्ट दिन भर में 2 मील हाई ऑफ प्रोटीन रखो, जिसमें आपको कम से कम 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिले। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? गूगल है ना, गूगल सिर्फ उल्टा पुल्टा काम करने के लिए नहीं होता है, ये सब भी चीज़ें मिलती है गूगल में। तो जस्ट सर्च करो घर में जो फूड है, फूड आइटम है, किस में ज़्यादा प्रोटीन है। और अगर वर्कआउट वगैरह नहीं भी करते होगे ना, तो बचपन से हर किसी को पता होता कि माँ पापा ये सब चीज़ें बताता था, घर वाले ये सब चीज़ें बताता था कि ये खाओ, इससे ये होगा। हाँ, हरी सब्जियाँ नहीं, वो तो हरी सब्जियाँ विटामिन वगैरह होता है, वो सब भी खाना चाहिए। बट मैं प्रोटीन की बात कर रहा है यहाँ पे।
एंड प्रोटीन आपको बीन्स वगैरह बहुत सारा आइटम्स में मिल जाएगा। जस्ट गूगल करो, ये टास्क रहा आपका कि आप कितने अच्छे से गूगल करके आप अच्छे से अच्छे फूड आइटम को सिलेक्ट कर पाओगे। एंड दिन भर में एटलीस्ट 2 मील ऐसा खाओ जिसमें 30 से 35 ग्राम प्रोटीन रहे। ये 3 महीना तक ये सारी चीज़ों को फॉलो करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ अब अच्छे से प्रोग्रेस करने वाले हो। एंड ये छोटी मोटी चीज़ें हैं एपिसोड 1 में। एपिसोड 2 में इससे ज़्यादा ओवरडोज दूंगा। एंड ये सारी चीज़ें सीखो एपिसोड 2 में, और अच्छे से चीज़ें सीखने को मिलेगी। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय। ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होने का।